हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 27 नक्षत्रास की। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ईच नक्षत्र टेक्स 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वली। तो 13 डिग्री 20 मिनट्स ऐसे हमारे 27 एंड 27 नक्षत्र हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 13 डिग्री 20 मिनट्स टोटल हो जाते 360 डिग्री, यानी कि हमारी टोटल पूरी कुंडली 0 डिग्री से लेके 360 तक। ईच नक्षत्र डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स दैट्स कॉल्ड एज चरणस। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो इस तरह से 4 चरणों में हर नक्षत्र डिवाइड होता है और हर नक्षत्र के टोटल डिग्री कितनी होती है? 13 डिग्री 20 मिनट्स। 13 डिग्री 20 मिनट्स। ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें पता चला कि 360 डिग्री जो टोटल हमारा कुंडली का यानी कि स्पेस में जो सिहेड्रल जोड़ाई है हमारा, उसका 360 डिग्री इतने 27 नक्षत्र में टोटली डिवाइड किया गया है। तो हर एक नक्षत्र का डिग्री मिला हमें। 27 नक्षत्र हैं, तो यहाँ पे नीचे 27 नक्षत्र लिखे हुए हैं। तो 27 नक्षत्र और हमारे प्लैनेट है 9 प्लैनेट। तो हर एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र हैं। नक्षत्र की शुरुआत होती है अश्विनी से और एंड होता है रेवती पर। तो मैंने पहला लिखा है अश्विनी नक्षत्र, उसका स्वामी है केतु। भरणी नक्षत्र दूसरा है, उसका स्वामी है वेनस। कृतिका तीसरा नक्षत्र है, उसका स्वामी है सन। चौथा रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी है मून। मृगशिरा, उसका स्वामी है मार्स। आरिद्रा, स्वामी है राहु। पुनर्वसु, स्वामी है जुपिटर। पुष्य, स्वामी है सैटर्न। अश्लेषा, स्वामी है मर्क्यूरी। तो ये 9 नक्षत्र पहले हो गए। इनके बाद आने वाले आगे, अश्लेषा के आगे 9 ग्रह हो गए। यहाँ पे 9 ग्रह हो गए, 9 नक्षत्र हो गए। फिर से शुरू होगा मगा से, यानी कि अश्लेषा के आगे आएगा मगा और उसका स्वामी भी केतु ही होगा। तो ये सीक्वेंस फिक्स है। ये सीक्वेंस केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, ये हमारी महादशाओं की भी सीक्वेंस होती है। ये भी फिक्स्ड है, वो मैं बताऊंगा अभी कि महादशा कैसे शुरू करते हैं या फिर कैसे हम काउंट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट है मघा नक्षत्र। अश्लेषा के बाद है मघा, उसका स्वामी केतु। पूर्वा फाल्गुनी, उसका स्वामी वीनस। उत्तरा फाल्गुनी, स्वामी सन। हस्त, स्वामी मून। चित्रा, स्वामी मार्स। स्वाति, स्वामी राहु। विशाखा, स्वामी जुपिटर। अनुराधा, स्वामी और सैटर्न। ज्येष्ठा, स्वामी मर्क्यूरी। ये फिर से 9 नक्षत्र हो गए। अभी आगे वाला नक्षत्र, ज्येष्ठा के आगे मूला नक्षत्र, उसका स्वामी केतु। पूर्व आषाढ़ा वीनस। उत्तर आषाढ़ा सन। श्रावण मून। धनिष्ठा मार्स। शतभिषा राहु। भाद्रपद जुपिटर। उत्तर भाद्रपद सैटर्न। रेवती मर्क्यूरी। तो ये जो हमने ये टोटल 9 ऐसे 3 सेक्शन में डिवाइड किए हैं, क्योंकि हमारे 9 प्लैनेट्स है। तो एक प्लैनेट 3 नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करता है। एक प्लैनेट 3 नक्षत्र का स्वामी है, यानी कि अश्विनी, मघा, मूला केतु के नक्षत्र हैं। भरणी पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा वीनस के नक्षत्र हैं। कृतिका उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा सन के नक्षत्र हैं। रोहिणी, हस्त, श्रावण मून के नक्षत्र हैं। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा मार्स के नक्षत्र हैं। हरिद्रा, स्वाति, शतभिषा राहु के नक्षत्र हैं। पुनर्वसा, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा जुपिटर के नक्षत्र हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा शनि के नक्षत्र हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती मर्क्यूरी के नक्षत्र हैं। तो ये हर एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र हैं। ऐसे 9 प्लैनेट, हर एक के 3 नक्षत्र, तो 9 × 3 27 नक्षत्र।
तो ऐसे ये 27 नक्षत्र का हमने यहाँ पर एक तरह से एनालिसिस किया या फिर रीड किया, और उन 27 नक्षत्रों का हर एक नक्षत्र का डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट्स इतना होता है, और 27 से मल्टीप्लाई करके टोटल 360। तो 360 को हमने डिवाइड कर लिया इक्वली 27 पार्ट्स में। तो फिर ये जो 9 प्लैनेट्स है, इनकी महादशा के ईयर्स भी लिखे हैं यहाँ पे। महादशा के वीडियोस तो मैंने बनाए, बेसिक वीडियो बनाए, बहुत ही बेसिक, उसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, मतलब मैंने बस सबको समझ में आए इस तरह से बनाए हैं ये वीडियो। और केतु 7 साल, विनस यानी शुक्र, केतु की महादशा 7 साल की, शुक्र की 20 साल की, सूर्य की 6 साल, चंद्र की 10 साल, मार्स की 7 साल, राहु 18, जुपिटर 16, गुरु 16, शनि 19, बुध 17। तो इस तरह से ये महादशाएं और उनके साल दिए हुए हैं। अब मुश्किल ये है कि हमें आगे जाकर ये हर एक नक्षत्र के बारे में डिटेल में जानना है कि ये हर एक नक्षत्र में क्या क्या होता है। क्योंकि ये हर एक नक्षत्र 4 चरणों में डिवाइड होता है। हर एक नक्षत्र 4 चरणों में डिवाइड होता है। तो मैंने एक सैंपल लिया है पहला समझने के लिए। तो हर एक नक्षत्र 4 चरणों में डिवाइड होता है, तो टोटल नक्षत्र है 27 और 4 चरण, तो टोटल हो गए 27 मल्टीप्लाई बाय 4, 108 चरण बनते हैं। और इन 12 हाउसेस डिस्ट्रीब्यूशन इज 108 चरण, 12 घरों में 12 घर है हमारे, यानी कुंडली के भाव कितने हैं, हाउसेस कितने हैं, 12। तो 12 हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 108 चरण के टोटल चरण हो गए 27 नक्षत्र के, हर एक के 4 चरण के हिसाब से 108 चरण हो गए। तो 108 को 12 से डिवाइड किया तो हर हाउस में 9 चरण आएंगे, यानी कि 9 पार्ट्स बनेंगे। हर एक हाउस के 9 पार्ट्स बनेंगे। यानी कि इस तरह से अगर मैं कहूँ कि ये हमारी कुंडली है, रफली बना रहा हूँ मैं, ये हमारी कुंडली है, और कुंडली में ये हमारा फर्स्ट हाउस, तो हमने ये फर्स्ट हाउस को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से 9 पार्ट्स में डिवाइड किया पहले घर को। अगर ये पहला घर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है एरीज। तो एरीज के 9 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहला जो है वो है घर एरीज, यानी कि मेष राशि। दूसरा कौन सा होगा, टॉरस। तीसरा होगा मिथुन, जेमिनी। तो एक्चुअल में यहाँ पर कुछ लिखा है मैंने कि ये अश्विनी नक्षत्र पहले 4 चरण, तो ये 4 चरण जो होते हैं इसमें हमें दिया होता है हमारा जन्म कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में हुआ है। हमारा जन्म कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में हुआ है, तो वो चरण के हिसाब से हमें, हमारा अगर अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, तो फिर हमारी महादशा केतु की चालू होगी जन्म के बाद। अगर हमारा चौथा चरण है तो केतु के आखिरी के कुछ साल हमें मिलेंगे। अगर अश्विनी का पहले चरण में हमारा जन्म हुआ है तो अश्विनी के 7 साल में से हमें पूरे के पूरे 7 साल मिलेंगे। तो एक्चुअल में ये जो 4 चरण हैं एरीज में, अश्विनी, भरणी के 4 चरण, कृतिका के 4 चरण, तो इसको मैंने आगे कुछ ब्रैकेट में लिखा है
तो उसके 4 चरण के नौमांसा होते हैं। ये जो हमने लिखा है ना 9 पार्ट्स, हर एक घर के 9 पार्ट्स तैयार करने चाहिए। तो 9 पार्ट्स से ही नौमांसा कुंडली बनती है, नौमांसा चार्ट बनता है। तो एरीज नौमांसा, दूसरा जो चरण है वो तौरस नौमांसा, तीसरा मिथुन नौमांसा, कर्क नौमांसा, लियो यानी सिंह नौमांसा, मतलब भरणी के भी आगे सीक्वेंस में चलता जाएगा। भरणी के 4 चरण, कैंसर के आगे लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, फिर उसके आगे कृतिका के 4 नक्षत्र। ये सीक्वेंस कहाँ से लिए? ऊपर से। ये सीक्वेंस, ये अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये सीक्वेंस ऊपर से ली है हमने, क्योंकि ये सीक्वेंस यहाँ पर दी हुई है, वहाँ यहाँ से ये सीक्वेंस दी हुई है। तो वो सीक्वेंस से 4-4 चरण लिखते जाओ, और ये एरीज से लेके पाइसेस तक, एरीज से लेके पाइसेस तक ये नौमांसा लिखो। और फिर कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में कौन से चरण में है, उसका नौमांसा का साइन मिलेगा आपको, उस साइन में उस प्लैनेट को डालना है, और फिर नौमांसा कुंडली बनती है। ये मैंने बहुत बेसिक बताया, मतलब समझ लो कि आपके कुंडली में आपका जन्म हुआ, अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, ये भरणी नक्षत्र में हुआ, ऐसा हम मान लेते हैं। भरणी नक्षत्र दूसरे चरण में जन्म हुआ, तो भरणी नक्षत्र दूसरा चरण वर्गो नौमांसा है। तो ये आपका D1 चार्ट है, लगन चार्ट। तो भरणी नक्षत्र और दूसरा चरण, तो एरीज शुरू होता है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबर के खाने में, यानी कि चंद्र होगा। 6 नंबर के खाने में चंद्र, 1 2 3 4 5 6, तो चंद्र यहाँ पर है, इस खाने में। और यहाँ पे चंद्र दूसरे नंबर के खाने में है, तो वो वहाँ पर उसका साइन कौन सा आएगा? वर्गो। तो वर्गो, इसका D1 का D9 चार्ट जो बनेगा, तो D9 चार्ट जो बनेगा, उस D9 चार्ट में उसका एसेंडेंट नहीं लेकिन मून साइन, D9 में मून साइन जो होगा वो होगा वर्गो। D9 में मून साइन वर्गो होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ऐसा किसी को लग सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप बेसिकली ये पहले समझो, इसलिए मैं वीडियो बहुत स्लोली चला रहा हूँ। मतलब मैंने सब लिखा है कि 27 नक्षत्र कौन से हैं, 27 नक्षत्र के लॉर्ड्स कौन से हैं, उनकी महादशाएँ कितने साल की है, क्योंकि हमारा जन्म नक्षत्र सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग महादशाएँ, अंतरदशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ, सूक्ष्म दशाएँ, प्राण दशाएँ, ऐसी दशाएँ होती हैं। और फिर उसी नक्षत्र और उसके चरण, उनके उनके हिसाब से, नक्षत्र और उनके चरण, उनके हिसाब से ये नौमांसा लिखे जाते हैं। और फिर वो कौन से चरण में प्लैनेट है, किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, ये समझने के बाद हम उसको नवांश चार्ट भी बना सकते हैं। तो नवांश चार्ट बनाने का मतलब ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि कुंडली देखते वक्त नक्षत्र देखते हैं। मेरा ओपिनियन है कि एक्चुअली में आपको देखना है तो आप सिंपल काम करो कि D1 चार्ट यानी कि लगन चार्ट देखो, और लगन चार्ट के साथ नवांश चार्ट देखो। नवांश चार्ट एक्चुअल में नवांश चार्ट बना ही नक्षत्रों के हिसाब से है, नक्षत्र और चरण के हिसाब से। नक्षत्र और चरण के हिसाब से नवांश चार्ट बनता है, तो नवांश चार्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो लगन चार्ट को जितना इम्पोर्टेंस देना है उतना ही इम्पोर्टेंस नवांश चार्ट को भी देना है। तो नवांश चार्ट आपके सामने हमेशा होना ही चाहिए, नवांश चार्ट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा।
तो आई होप सो कि मैंने बहुत बेसिक बताया है। अभी आगे हम और वीडियोस लेंगे तो उसमें पता चलेगा कि नमाज चार्ट कैसे बनाते हैं। मैं बना के दिखाऊंगा एग्ज़ाम्पल लेकर। तो एक एग्ज़ाम्पल लेकर हम नमाज चार्ट बनाएंगे। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करो, नक्षत्रों को और उनके लॉर्ड्स को रिवाइज़ करो। और ये नमांशा सीक्वेंस में रहेगा। कृतिका के आगे जब रोहिणी नक्षत्र आएगा तो फिर से एरीज से नमांशा शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बेसिक नक्षत्र पढ़ाया है। आगे वीडियो अगले वीडियो में बेसिक ही बताने वाला हूँ मैं सब आज। ओके, थैंक यू वेरी मच।